इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। Glands are group of epithelial cells which release some of their secretions. Glands epithelial cells के ग्रुप होते हैं और epithelial cells से बने होते हैं और वो अपना कुछ secretion secrete करने की क्षमता रखते हैं। And there are two types of glands, दो प्रकार के glands है। उसमें है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ और एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्ट दैट हैव डक्ट इन देम, जिनके अंदर नलियाँ रहते हैं, जिनके अंदर डक्ट्स रहते हैं और देयर सेक्रेशंस आर कैरीड बाय देयर डक्ट्स। उनके डक्ट्स द्वारा उनके सेक्रेशंस को कैरी करते हैं और देयर सेक्रेशंस इंक्लूड सलेवा, म्यूकस, पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ये सब उनकी सेक्रेशंस रहते हैं। एग्जाम्पल है सलेवरी ग्लैंड जो सलेवा सेक्रेट करते हैं, एक्सोक्राइन पैनक्रियास जो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं जो स्टमक के म्यूकोसा में है, लैक्रिमल ग्लैंड जो चीयर सेक्रेट करते हैं, आंसू सेक्रेट करते हैं। ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इन सब में नलियाँ हैं, डक्ट है जो उसके सेक्रेशन को आगे ले जाएगा। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड। दीज आर द ग्लैंड्स दैट डू नॉट हैव डक्ट इन देम, जिनके अंदर डक्ट्स नहीं रहते हैं, जिनके अंदर नलियाँ नहीं रहते हैं। तो देयर सेक्रेशंस डायरेक्टली एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उनके सेक्रेशंस सीधा उस ग्लैंड में जो कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, उन ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएगा और ब्लड के थ्रू इनके सेक्रेशंस आगे बढ़ेगा या जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे उस ब्लड के थ्रू वो पहुँचेंगे। देयर सेक्रेशंस आर मेनली हार्मोन्स। उनके सेक्रेशंस हार्मोन्स होते हैं। थ्रू ब्लड दीज हार्मोन्स रीच देयर टारगेट ऑर्गन्स। जो टारगेट ऑर्गन्स है जहाँ पे उसको पहुँचना है उस जगह पे वो ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स पहुँचेंगे। एंड वी हैव ग्लैंड्स थ्रू आउट आवर बॉडी। हमारे बॉडी में हर जगह पे स्पेसिफिक लोकेशंस में ग्लैंड्स हैं एंड दीज ग्लैंड्स आर डिफरेंट इन साइज एंड फंक्शंस। वो अपने साइज में और उनके फंक्शंस में डिफर करते हैं, अलग अलग है। एंड बिलो आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दीज ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और उनके फंक्शंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्वेट ग्लैंड्स के बारे में जो पसीना सेक्रेट करते हैं। द स्किन कंसिस्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ये स्किन में है ये स्वेट ग्लैंड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स है। जो टू टाइप्स में एक्राइन ग्लैंड एंड अपोक्राइन ग्लैंड। एक्राइन ग्लैंड एंड अपोक्राइन ग्लैंड है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है और इसमें आप देखें ये स्वेट ग्लैंड है एंड स्वेट ग्लैंड के जो डक्ट है ये इस प्रकार वो स्किन के सरफेस में आके निकलते हैं। और ये भी स्वेट ग्लैंड है जिसके डक्ट सीधा आके यहाँ स्किन में आके खोलते हैं और ये स्वेट सेक्रेट करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। एक्राइन ग्लैंड दे ओपन डायरेक्टली ऑन टू द सर्फेस ऑफ द स्किन। अब यहाँ देखिए ये डायरेक्टली इट ओपन्स ऑन टू द सर्फेस ऑफ द स्किन। स्किन के सरफेस में खुलते हैं एक्राइन ग्लैंड। They help to regulate body temperature. Both sweat glands they helps to regulate body temperature by releasing sweat water onto the surface of the skin. Skin के surface में पानी या sweat secrete करते हैं and when the body temperature is increased, जब भी body temperature increase करते हैं तो sweat gland stimulate होगा, वो sweat secrete करेंगे और वो sweat आएगा body के surface में थ्रू इट्स डक्ट, उनके डक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है अपोक्राइन ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का दूसरा टाइप है। इट ओपन्स इनटू द हेयर फॉलिकल। ये हेयर फॉलिकल में खुलते हैं। आप देखिए ये स्वेट ग्लैंड में इसके जो डक्ट है ये हेयर फॉलिकल, ये बाल है, इस बाल के हेयर फॉलिकल के साइड में खुल जाते हैं और अल्टीमेटली वो भी स्किन में आके, स्किन के सरफेस में आके हेयर फॉलिकल्स के साइड से आके वो खुल जाते हैं। उस प्रकार के ग्लैंड को अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड कहेंगे। दे आर फाउंड इन एरियाज हैविंग हेयर्स। जहाँ पे ज़्यादा हेयर्स है, बाल है, वहाँ पे पाए जाते हैं, सच एज स्किन में
आर्म पिट्स में, एक्जिला में और ग्रोइन में, बिटवीन द लेग्स वगैरह में ये पाए जाते हैं ज़्यादा. एंड आवर बॉडी कंटेन्स मॉडिफाइड अपोक्राइन ग्लैंड. मॉडिफाइड अपोक्राइन ग्लैंड है सच एज आईलिड्स में भी है, एरियोला निपल के जो अराउंड जो डार्क पिगमेंटेड एरिया है उसको एरियोला कहते हैं, एरियोला में है, निपल्स में, नोज में, ईयर्स में, इन सभी जगहों पे मॉडिफाइड अपोक्राइन ग्लैंड भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट ग्लैंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेबेशियस ग्लैंड्स. सेबेशियस ग्लैंड्स आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द स्किन. स्किन में हर जगह पे सेबेशियस ग्लैंड्स पाए जा सकते हैं. दे सेक्रेट एन ऑयली सब्सटेंस. एक ऑयली सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं और उस ऑयली सब्सटेंस को सेबम कहते हैं. एंड ये सेबम इट लुब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ आवर स्किन. स्किन की सरफेस को लुब्रिकेट करने में ये सेबम मदद करते हैं. एंड स्वेट ग्लैंड्स perform functions such as regulating the body temperature, lubricating the skin, and helping to fight against infection caused by bacteria and fungi. तो यहाँ पे इसको सेबेशियस ग्लैंड्स पढ़ा जाए तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी मदद कर रहा है टू सम एक्सटेंट, लुब्रिकेट करने में मदद कर रहा है स्किन को, और इन्फेक्शन को फाइट करने, बैक्टीरिया फंगाई वगैरह को फाइट करने में भी ये मदद कर रहा है. नेक्स्ट है सलेवरी ग्लैंड्स. सलेवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द माउथ. माउथ में लोकेटेड है ये. एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल सलेवरी ग्लैंड्स. ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स हैं. एंड थ्रू आउट द टंग में, हार्ड पैलेट में, सॉफ्ट पैलेट में, लिप्स में, चीक्स में, इन सभी जगहों पे सलेवरी ग्लैंड्स है. देयर आर हंड्रेड्स. उसमें से 3 pairs major salivary glands है, such as parotid glands, sublingual glands and submandibular glands है. parotid, sublingual और submandibular, इस जगह पे आप देख सकते हैं ये parotid gland है. इसकी भी डक्ट है जिसके थ्रू ये सलेवा माउथ में छोड़ देते हैं. ये यहाँ पे मैंडिबल के एंगल पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, और टंग के नीचे जो है सबलिंगुअल ग्लैंड है. तो इस प्रकार के 3 मेन सलेवरी ग्लैंड्स हैं. दे प्रोड्यूस सलेवा. ये सलेवा प्रोड्यूस करते हैं. एंड सलेवा इज रिलीज्ड इनटू द माउथ थ्रू इट्स डक्ट. ये अपने डक्ट के थ्रू सलेवा माउथ में रिलीज करते हैं. सलेवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग द फूड. फूड को लुब्रिकेट करने में मदद करते हैं. एंड च्यूइंग में, स्वॉलोइंग में, डाइजेशन, इन सब में ये मदद करेगा. एंड सलेवा ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज. उसमें एंटीबॉडीज है जो which kill germs and keeps mouth healthy. माउथ को हेल्दी बना के रखने में और जर्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में भी ये एंटीबॉडीज मदद करेगा. द नेक्स्ट है मैमरी ग्लैंड्स. मैमरी ग्लैंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क उसका सेक्रेशन है. ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने में मैमरी ग्लैंड्स मदद करते हैं, या मैमरी ग्लैंड को ब्रेस्ट कहते हैं. एंड दिस इज प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. दोनों मेल्स और फीमेल्स में पाए जाते हैं. और उसमें ईस्ट्रोजन जो है विच ट्रिगर्स द ग्रोथ ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज़ ऑफ द ब्रेस्ट. ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यूज़ को, उसके ग्लैंड के टिश्यूज़ को वो ग्रो करने में ईस्ट्रोजन मदद करते हैं. एंड दैट टू स्पेशली इट हैपन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी में होते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये ब्रेस्ट के टिश्यूज़ है वो डेवलप होगा. एंड हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. ये हार्मोनल चेंजेस जो प्रोलैक्टिन वगैरह जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, वो मिल्क की प्रोडक्शन में भी मदद करते हैं. नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक. नेक के सामने है, ये आप देख सकते हैं बटरफ्लाई के आकार के जो ग्लैंड है. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द लायरिंग्स. लायरिंग्स के ठीक नीचे या सामने. इट हैज़ अ शेप सिमिलर टू दैट ऑफ अ बटरफ्लाई. एक बटरफ्लाई के, तितली के आकार के हैं. यहाँ है लायरिंग्स, और लायरिंग्स के ठीक नीचे है, और ट्रकिया के और लायरिंग्स के सामने है. थायराइड हार्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में इस थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स मदद कर रहा है. हार्ट के और डाइजेस्टिव फंक्शंस को रेगुलेट करने में भी थायराइड हार्मोन मदद कर रहा है. प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्रेन एंड नर्व डेवलपमेंट.
ब्रेन के और नर्व डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, मसल कंट्रोल में मदद कर रहा है, मूड को रेगुलेट करने में भी मदद कर रहा है. द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इसके फंक्शंस को, थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल ग्लैंड है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. और पिट्यूटरी ग्लैंड ही इन दूसरे ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. उसमें से थायराइड ग्लैंड को भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करते हैं. और थायराइड हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स के कंट्रोल में है. विल डिस्कस दैट इन द एंडोक्राइन सिस्टम. Then pituitary gland is a gland located at the base of the brain के बेस पे है, behind the bridge of the nose के ब्रिज के ठीक पीछे है वो, base of the brain में है, and is about size of the pea, size of a pea, और मटर के साइज के है, छोटा सा एक ग्लैंड है ब्रेन के बेस पे. एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि. And hypothalamus is situated just above the pituitary gland. जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर मौजूद है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये हाइपोथैलेमस है एंड ब्रेन के बेस पे है, ब्रेन के बेस पे मौजूद है. एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. इसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि वो बाकी सारे जो ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं, बाकी सारे ग्लैंड के सेक्रेशंस को, उसके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए उसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. और हाइपोथैलेमस ये कम्युनिकेशन सेंटर है फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड. एक कम्युनिकेशन सेंटर की तरह ब्रेन के पास है, ब्रेन में है हाइपोथैलेमस, और ये ऑर्डर्स देते हैं पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं. तो ये कम्युनिकेशन सेंटर है ये हाइपोथैलेमस. इट सेंड्स सिग्नल्स टू द पिट्यूटरी. पिट्यूटरी को सिग्नल्स देते हैं, मैसेजेस देते हैं टू प्रोड्यूस एंड रिलीज द हार्मोन्स. हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने और रिलीज़ करने के लिए मैसेजेस देते हैं, सिग्नल्स देते हैं. और ये दीज हार्मोन्स ट्रिगर द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ अदर हार्मोन्स. ये जो पिट्यूटरी से आने वाले जो हार्मोन्स हैं और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स को प्रोड्यूस और रिलीज़ करने में मदद करते हैं. हाइपोथैलेमस इन्फ्लुएंसेस ए नंबर ऑफ बॉडीज फंक्शंस. और भी बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को हाइपोथैलेमस इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे टेम्परेचर रेगुलेट करना, हंगर रेगुलेट करना, स्लीप को रेगुलेट करना, वेकफुलनेस को रेगुलेट करना, थर्स्ट को, मेमोरी को, इमोशनल बिहेवियर, इन सब को रेगुलेट करने में हाइपोथैलेमस मदद करते हैं. नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड. ये पीनियल ग्लैंड भी एक छोटा सा ग्लैंड है, लोकेटेड डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के सेंटर के डीप पे मौजूद है पीनियल ग्लैंड. और ये पीनियल ग्लैंड सेक्रेट एंड रेगुलेट सर्टेन हार्मोन. कुछ हार्मोन को रेगुलेट करते हैं, सेक्रेट करते हैं, जैसे मेलेटोनिन. मेलेटोनिन हेल्प्स टू रेगुलेट स्लीप वेकअप पैटर्न. ये मेलेटोनिन हार्मोन हमारे स्लीप वेकअप पैटर्न को रेगुलेट करते हैं, सोने जागने की पैटर्न को रेगुलेट करते हैं, और उसको कहते हैं सर्काडियन रिथम कहते हैं. और पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द रेगुलेशन ऑफ फीमेल हार्मोन्स. फीमेल हार्मोन को रेगुलेट करने में, जैसे जो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फीमेल हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी पीनियल ग्लैंड मदद करते हैं. द नेक्स्ट है अड्रेनल ग्लैंड. अड्रेनल ग्लैंड दे आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी. ये है किडनी के ऊपर, किडनी के अपर पोल पे ये ट्रायंगुलर शेप्ड, पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड है, जिसको अड्रेनल ग्लैंड कहते हैं. सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं. सुप्रारेनल इसलिए कहते हैं किडनी के ऊपर मौजूद होने की वजह से. प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स, कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, अल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सब हार्मोन ये सेक्रेट करते हैं. एंड द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स हैव सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, सच एज कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, रिएक्ट टू स्ट्रेस. इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शंस ये एड्रेनल ग्लैंड करते हैं. द नेक्स्ट है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज एक लॉन्ग फ्लैट ऑर्गन है, ये ग्लैंड है. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लीफ शेप्ड लॉन्ग फ्लैट ऑर्गन, लीफ शेप्ड ग्लैंड है.
एंड प्रेजेंट इन द abdominal कैविटी के अंदर मौजूद है। ये बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है। और पैनक्रियाज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन में भी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज़ रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में आ जाते हैं। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने के साथ मिक्स करके और इस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प्स टू ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट फूड को ब्रेक डाउन करने और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इट ऑल्सो मेक्स हार्मोन्स दैट कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये सब रेगुलेट करते हैं। वो सब सेक्रेट करते हैं जो ग्लूकोज की लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इन चीज़ों के बारे में डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम में इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको समझ में आ गया होगा एंड प्लीज़ डू